अभी हम खड़े हैं सूरत शहर के जहांगीरपुरा विस्तार के अंदर। जहांगीरपुरा विस्तार के अंदर यहीं आसाराम जी बापू का आश्रम आया है। आसाराम जी बापू को करीबन 4.5 साल हो गए जोधपुर की जेल में बंद है। और हम आज हमारे साथ है सूरत आश्रम के महेश भाई। उनसे जाने के कि आज किस निमित्त ये कार्यक्रम हुआ। महेश भाई, आज किस निमित्त ये कार्यक्रम हुआ? ये पिछले 25 से 30 सालों से होली का उत्सव हर साल आश्रम में बापूजी की उपस्थिति में भी होता था और आज उनकी गैर उपस्थिति में, उनकी गैर मौजूदगी में साध्वी रेखा बहन के सानिध्य में ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है। महेश भाई, हम देख रहे हैं लगातार यहाँ 4 सालों से कवरेज करने आ रहे हैं। देख रहे हैं भक्तों की संख्या में कोई कमी नहीं आई, भक्तों की श्रद्धा में भी कोई कमी नहीं। तो उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है? रीज़न ये है कि आज भक्त लोग समझ चुके हैं कि ये पूरी तरह से षड्यंत्र है और बापू को झूठे केस में फंसाया गया है। और केवल भक्त और साधक ही नहीं, लेकिन निगुरे लोग जो कभी आश्रम में आते भी नहीं हैं, उनको भी आज ये जानकारी हो चुकी है। बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े पदों पे बैठने वाले लोग भी बोल रहे हैं कि बापू तो पूरी तरह से निर्दोष है। और बापू को कौन फंसाएगा? अब जिनकी मंशा नहीं है कि भाई भारत को विश्व गुरु पद पे पहुंचाएं या हमारे देशवासी ऊंचे स्तर पर पहुंचे, उनकी बुराइयां छूटे, वो लोग ये ऐसे षड्यंत्र करते रहते हैं बरसों से। काफी सारे हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं, आपके भक्त लोग भी बोल रहे हैं कि बापू को ईसाई मिशनरियों ने फंसाया। बापू को ईसाई मिशनरी क्यों फंसाएगी? ईसाई मिशनरियों का फंसाने का एक कारण ये हो सकता है कि उनको देश में ईसाईयत फैलानी है, हिंदुत्व घटाना है, हिंदुओं को ईसाई बनाने पे तुले हुए हैं और भारत को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। तो उनकी ये जो मुरादें हैं वो पूरी करने के लिए ऐसे झूठे षड्यंत्र संतों पे होते हैं। क्योंकि बापू ने तो हमेशा हिंदुओं का समर्थन किया है और हिंदू परंपरा को, हिंदू संस्कृति को हमेशा से आधार स्तंभ माना है। लोग हिंदूवादी संगठन बोल रहे हैं कि बापू ने यहीं गुजरात के अंदर आदिवासी एरिया में काफी धर्मांतरण रोकने के काम किए। तो क्या बापू जेल जाने के बाद वो काम बंद हो गए क्या? बापू जेल जाने के बाद तो उनकी और भी हिम्मत बढ़ गई है। जो धर्मांतरण पहले कम होता था, अब जो वो ज़्यादा खुले रीत से कर रहे हैं और इसी बात से उनको पीड़ा थी, तो ये झूठे षड्यंत्र हो रहे हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मौर्य प्रतिभा सुरेश चंद्र है। कहाँ से आते हो? मैं यहाँ पांडेसरा में रहती हूँ, सूरत की हूँ। क्या करते हो? मैं फ़िलहाल MCA कर रही हूँ। मेरा BCA में फर्स्ट रैंक आया था, मैं कॉलेज में टॉपर थी और मेरा MCA मेरी गुरु कृपा से लगा है। आपने बताया कि आपकी तीनों बहनें, मतलब क्या करती हैं? हम तीनों बहनें। आप क्या करते हो बहन? MCA करती हूँ। यहाँ कितने सालों से आते हो? कम से कम करीबन 20 से 20 साल हो गए। 20 साल, मतलब बचपन से यहाँ आ रहे हो। आप क्या करते हो? मैं 11th साइंस में हूँ, सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ती हूँ। बापू साईं जेल में है, बापू साईं पे चरित्र हनन का आरोप लगा है, तो उसके बारे में आप एक ग्रेजुएट किए हुए लोग हो, एक स्टूडेंट हो, एक महिला हो, तो उसके बारे में आप क्या कहोगे? बापू के ऊपर जो कुछ भी लगा है वो सब एक मिथ्या आरोप है। ऐसा अभी तक कोई भी क्लू मिला ही नहीं। बापू बचपन से आ रहे हो, कभी तो कुछ देखा होगा। इतना सारा 4-4.5 सालों से दिखाया गया, तो कुछ तो होता होगा तभी तो दिखाया गया। नहीं, बापू हमारे कभी ऐसा कुछ सिखाते ही नहीं है। बापू हमारे चाहिए क्या करने से हमारा हित है, क्या करने से हमारा अहित है। अगर कोई ब्रह्म संत हमें इतना तक बता सकता है तो सोचो कि वो हमारे लिए क्या क्या करता है, और हम उनके ऊपर इतना गलत मिथ्या आरोप लगाएं, ये तो असत्य बात हो जाती है। और हम सकता। आप क्या कहना चाहोगे बापू पे, साईं पे जो आरोप लगा है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? वो सरासर गलत है। हम यहाँ बचपन से आ रहे हैं, देख रहे हैं। कभी तो कुछ देखा होगा। हाँ, देखते हैं ना, बहुत कुछ देखते हैं। जो दिखाया जाता है, जो असलियत होती है वो तो दिखाया नहीं जा रहा है। यहाँ इतने सारे भक्त लोग रो रहे हैं, इतने ग्रेजुएट पर्सन है, अगर उन लोग ना बोल रहे हैं, हमारी तो अभी उनसे कम उम्र है, हम एजुकेशन ले रहे हैं, हम यहाँ पर आ रहे हैं, सब भावनाएं महसूस कर रहे हैं, यहाँ पर सब रो रहे हैं, हमें भी महसूस होती है बापू के प्रति हमारी श्रद्धा। आज उन्हीं की वजह से आज हम इतने एजुकेशन हमारा कंप्लीट हो रहा है। जहाँ किसी का एडमिशन नहीं होता है ग्रांट में, हमारा वहाँ एडमिशन हो रहा है, बस उनकी कृपा है, बस और कुछ नहीं कहना चाहिए। बचपन से आ रहे हो, यहाँ आने से क्या सीखने को मिलता? मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि मुझे आप सबको क्या नहीं कुछ सीखने को मिला? मुझे ही नहीं, यहाँ सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और जैसे कहा जा रहा है कि एजुकेटेड पर्सन क्यों इस यहाँ पे आ रहे हैं अभी भी, तो मैं एक साइंस स्टूडेंट हूँ, इसके लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ कई पढ़े हुए लोग आ रहे हैं, तो क्या वो सब ने भी कुछ पढ़ा नहीं होगा? ऐसा तो हो नहीं सकता। पर यहाँ गुरु का जो ज्ञान है, उन्होंने अभी तक मुझे जो दिया है वो मेरे लिए हितकारी है। इसके लिए मैं अभी भी उनको मानती हूँ और मानती रहूँगी, क्योंकि उनके ही ज्ञान से अभी मैं जिस पद पे मैं गई हूँ वो पाना बहुत ही कठिन बात है। उसे कोई आसानी से नहीं पा सकता है। मेरा कोई वजूद ही नहीं, मेरा वजूद सिर्फ उनके ही कारण है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँ। बापू साईं पे आरोप लगा है चरित्र हनन का, बापू साईं जेल में बंद है, तो उसके बारे में क्या कहोगे? ये सब एकदम मिथ्या बातें हैं।
अभी जैसे अभी क्या है कि मैं गुरुदेव को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसके लिए कोई सामने वाला आके उन पे आरोप लगाएगा तो मैं नहीं मान सकती, क्योंकि अभी जैसे आपके परिवार में या फिर आपके घर में कोई है, मैं अगर उनके ऊपर आरोप लगाऊंगी तो आप नहीं मानेंगे, आप बोलेंगे मैं उनके साथ रहती हूँ, मुझे उनका वाद व्यवहार उनके बारे में मुझे सब कुछ पता है, तो आप नहीं मानेंगे। इसके लिए मुझे अपने गुरुदेव पर मुझसे भी ज़्यादा भरोसा है, इसके लिए मैं ये बात कभी मान ही नहीं सकती, क्योंकि जो गुरु अपने शिष्य का कभी सपने में भी अहित नहीं सोच सकते, तो वो ऐसा करने का कभी सोच नहीं सकते। बापू साईं पे आरोप लगा, बापू साईं जेल में बंद है, श्रद्धा में कितनी कमी आई? श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। आज यहाँ छोटे से छोटे आश्रम में जहाँ पर बापू के शिविर में 4 लाख 5 लाख लोग आते थे, अब तो करोड़ों आते हैं। इवन जो फिल्म स्टार लोग हैं जैसे गोविंदा हुए, करीना कपूर हुई, ये सब लोग गुरु बापू को मानते हैं, फेसबुक पे लाइक करते हैं, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे। आज जो बापू को नहीं जानते थे, सोशल मीडिया पे हमारे फ्रेंड्स ग्रुप, हमारे एजुकेशन पर्सन जो और मतलब जो यंग होते हैं, ये वो लोग, हम युवा लोग भी बापू को मानने लगे हैं, जो बापू को नहीं जानते, जिन्होंने पहली बार देखा है। इवन मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं एक मैरिड हूँ, मेरा हस्बैंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरा एक देवर है जो इंडिया के बाहर ही रहता है। उसे पता चला कि मैं बापू की भक्त हूँ, तो उसने पहले यही मेरे हस्बैंड से पूछा कि भाभी से पूछो क्या अभी भी विश्वास करती है, इट इज़ बिलीव इट। मैंने कहा ये इसमें बिलीव करती हूँ, तो उसने यही आंसर दिया कि भाभी जो बिलीव करती है मैं भी उन्हीं पे बिलीव करता हूँ, मैं इंडिया के भले बाहर रहता हूँ। आज वो 3 साल से इंडिया के बाहर अपनी पढ़ाई कर रहा है, पर उसने उतनी दूर से बापू को कभी देखा नहीं है, उसने अभी मुझे भी नहीं देखा है, बट उसने खाली बापू का नाम सुनते ही उसने बोला है कि भाभी जो भी होगी बहुत अच्छी होगी। बापू साईं पे आरोप लगा, बापू साईं जेल में बंद है, आज भी क्या भगवान की तरह मानते हो? ऑफ कोर्स उनको देखने से हमें जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो तो थोड़ा कम, पर अब जो आरोप लगे हैं, अगर हम उनको देखते हैं, एक बार गुरुदेव के ज्ञान को, ध्यान को जब हम उसको अपने जीवन में उतारने लगते हैं, जब उनको पहचानने लगते हैं, तो आज बहुत शांति मिलती है। श्रद्धा में कोई कमी नहीं है, दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती है। और मेरे पिता जो हमारे जन्म से ही गुरुदेव के सानिध्य में आते थे, भगवान का इतना शुक्र है, गुरुदेव का इतना शुक्र है कि हमें ऐसे पिता भी मिले और साथ साथ में सुहागा हमें ऐसा सदगुरु भी मिल गया, इसलिए हमारा जीवन धन्य हो गया और कुछ नहीं। आप एक स्टूडेंट हो, एक महिला हो, देश के प्रशासन से, सरकार से आप क्या मांग करोगे? मैं मांग बस यही करूंगी कि जिस तरह से हम सोच रहे हैं उस तरह से वो अपनी सोच रखें, क्योंकि हर बार जो एविडेंस होते हैं वो सच नहीं होते। हमें थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाने का है, क्योंकि यहाँ पे अब इतने लोग आ रहे हैं, इतने लोग देख रहे हैं, अभी दिन दुगनी बल्कि श्रद्धा बढ़ती जा रही है, क्योंकि जितना ही ये बढ़ता जा रहा है, ये शब्द का मुद्दा बढ़ता जा रहा है, उतना ही सब लोग इसको जानते जा रहे हैं और आगे इसका निकाल जरूर आएगा और श्रद्धा बल्कि और बढ़ेगी। और मैं प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि हमारे गुरुदेव को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए, क्योंकि जो सत्य है वो सत्य ही है, भले उसके ऊपर कितना भी पर्दा डाला जाए, वो कभी भले सत्य थकता है पर हारता नहीं है। इसके लिए मेरे गुरुदेव सत्य हैं और हम भी सत्य हैं, इसके लिए मेरे गुरुदेव को कभी कोई हानि नहीं पहुँचा सकता है। आप एक स्टूडेंट हो, एक महिला होने के नाते देश के प्रशासन से, सरकार से क्या मांग करोगे? मेरी सरकार से सिर्फ यही मांग है, प्रशासन से, कि वो हमारे गुरु को बाइज्जत बरी कर दे। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो प्रूफ हमें दिखाया जाता है वो सही ही होता है, कुछ अंदर की बातें भी होती है जो चेंज करवा दी जाती है। आप सब आज मीडिया में सब जानते ही हैं, टीवी और मूवीज़ में, सीरियल्स में, सब में दिखाया जाता है कि एविडेंस चेंज कर दिए जाते हैं, कंप्यूटराइज होता है। एक मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं खुद जानती हूँ किसी भी पर्सन का फोटो खींच कर मैं किसी के साथ भी जोड़ के रख सकती हूँ। इट इज़ बिलीव इट, मैं आपको करके भी दिखा सकती हूँ। मैं क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं चाहूँ इंसान को उल्टा करके रखूँ या सीधा करके उल्टा करूँ, वो मुझे आता है, क्योंकि मैं इसके लिए जानकारी जानती हूँ। तो इस चीज़ों में जो आगे जा रहे हैं, सरकार भी जो बापू के प्रति जो अत्याचार लगा रहे हो, उल्टे सीधे गलत आरोप, वो इन्हीं सब स्टूडेंट के कारण, जो उन स्टूडेंट को बहला फुसला के अपने बातों में उला झला के इन्हीं सब कारणों से बापू के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। बट मैं यही चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हमारे गुरु को खाली जल्दी से जल्दी रिहा कर दें, वरना जब हम ये स्टूडेंट, ये यूथ जब उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा तो उन्हें देश में रहना अपार हो जाएगा। आप क्या कहोगे सरकार से? एक ही मांग होगी मेरी कि हमारे गुरुदेव को तो कभी कोई बांध के रख ही नहीं सकता। हमारे गुरुदेव वो एकदम साक्षात भगवान है, उनको जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए। क्या लगता है, बापू निर्दोष आएंगे क्या बाहर? बापू तो निर्दोष ही है। और कितना % मानते हो कि बापू निर्दोष? बापू 100% निर्दोष है।
वो मुझ में तो आंख बंद करके क्या, मैं तो हमेशा नींद में भी यही जपती हूँ कि मेरे गुरु निर्दोष। मुझे तो सपने भी बापू के ही आते हैं। मुझे बापू तो मुझे कभी कहीं चोट लग जानी होती है, ये मेरी जीवन की हकीकत है। एक बार मैं आश्रम से यहाँ पे 15 मिनट से ही जा रही थी, मुझे मेरी कॉलेज जाना था, मेरा उस दिन एग्जाम था। अगर मैं एग्जाम में लेट पहुँचती तो मेरा एग्जाम कैंसिल हो जाता, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम था। और रास्ते में जो एक्सीडेंट मेरा होने वाला था, मम्मी पापा वहाँ पे पूजा कर रहे थे, मेरा वो एक्सीडेंट ना होके मेरे ही जस्ट बाजू में गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हुआ। सिर्फ मेरी और उसके में सिर्फ 1 सेकंड का फासला था। जो एक्सीडेंट मेरा होने वाला था वो उसका हुआ। मुझे तो यही विश्वास हुआ। फिर मैंने जाके कॉलेज पहुंची, मैं रिलैक्स हुई, पापा को मैंने बताया तो पापा की आंखों में आंसू आ गए। पापा बोलते कि मैं उसमें पूजा ही कर रहा था, मुझे ऐसा भी लगा कि अंदर से मेरा बच्चा, मेरा भगवान मुझे बचा सकता है। फिर मुझे याद आया कि पापा भी मेरे साथ है, मेरा गुरु भी मेरे साथ है, तो मुझे कभी कुछ नहीं हो सकता। और वो एग्ज़ाम मैंने इतने अच्छे नंबर से पास किए कि मेरे उसी एग्ज़ाम से मैंने गुजरात के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन पा लिया है। वो भी ग्रांट में एडमिशन है, जिसकी फ़ीस भरने के लिए 1.5 लाख रुपए डोनेशन भरने पड़ते हैं। जहाँ पर मेरे फादर को सामने से बुलाया गया कॉल करके कि आप अपने बच्चों को एडमिशन के लिए कॉलेज में लेकर आइए। आज उस कॉलेज में भी मेरा नाम, मैं किसी प्रोफेसर को हेलो गुड मॉर्निंग ये नहीं बोलती, मैं उनको सुबह जाते ही हरिओम बोलती हूँ। और मेरे प्रोफेसर लोग जो जानते ही नहीं है, वो लोग तो यहाँ के ही नहीं है, वो लोग इंडिया के बाहर के आते हैं हमें पढ़ाने के लिए, वो लोग खुद हरिओम बोलते हैं। तो वो कैसे नहीं बिलीव कर सकते कि हमारे गुरु अगर निर्दोष नहीं है? वो खुद जानते हैं कि गुरु हमारे निर्दोष हैं, वो खुद यही मांग करते हैं कि हमारे गुरु को बस जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और कुछ नहीं। आप क्या मानते हो, कितना % बापू को निर्दोष मानते हो और लगता है कि बापू निर्दोष होके आएंगे? मैं तो बस यही मानती हूँ कि कुछ है ही नहीं ये सब तो एक खाली साजिश है हमारी श्रद्धा को तोड़ने का, हमारे विश्वास को तोड़ने का। बस क्योंकि मेरे गुरुदेव 100% एकदम जैसे पहले थे वैसे आज भी हैं और बाद में भी रहेंगे। वो कोई जेल में नहीं है, हमारे दिल में ही है। हाँ, मेरा पूरा परिवार मेरे पैदा होने से पहले ही और मेरी मम्मी की मतलब पापा की शादी होने से पहले ही पापा बापू से सत्संग में जुड़ चुके थे। मम्मी के साथ शादी करने के बाद मेरा पूरी फैमिली भी जुड़ी है। मेरे इवन परदादा हैं जो अभी तक जीवित हैं, उन्होंने भी दीक्षा ली हुई है। मेरी 4 पीढ़ी जो है मेरे बापू के साथ जुड़ी हुई है। ये आपके मम्मी पापा है क्या? आप इनके पिताजी हो क्या? ये तीनों आपकी बेटियां? हाँ। बापू साईं पे आरोप लगा, बापू साईं जेल में बंद है, तो भी बेटियों को आश्रम भेजते हो। सब मिथ्या है, सब मिथ्या है। हम तो हमारी 4 पीढ़ियां बापूजी से दीक्षित हैं और हम आज नहीं, आज 17 साल से आ रहे हैं आश्रम। मैंने कभी सुना नहीं, कभी देखा नहीं, कभी ऐसी कोई कृत्य आश्रम के अंदर कभी नहीं बना। मेरी इतनी बच्चियां, छोटी छोटी बच्चियां 4-4 दिन की, 3-3 दिन की शिविरें भरी हैं, कभी कोई घटनाएं हुई नहीं। सब ये तो सब एक षड्यंत्र है। बापू पे कौन षड्यंत्र करेगा? बापू के साथ तो षड्यंत्र आप हमारे जैसे ही लोग हैं। क्योंकि बापू ने जो आज तक जो है किया है, वो आज तक कोई संत ने करके नहीं बताया। हमारी भारतीय संस्कृति को बापू ने इतना संभाला, इतना बचाया, उसी के विरोध में आज पूरा समाज जो है बापू के विरोध में खड़ा हो जाता है। कारण क्या है? जो आज मिशनरियों से प्रेरित है वो बापू का विरोधी है। आपकी 4 पीढ़ियां बापू से जुड़ी हुई है, बापू साईं जेल में बंद है, तो क्या परिवार के अन्य जो लोग हैं, अड़ोस पड़ोस वाले, वो कभी नहीं बोलते कि आप क्यों जाते हो बापू के? वो बोलते हैं। बोलने वालों के लिए क्या, कोई किसी का मुख नहीं बंद कर सकता। लेकिन क्या है, हम उनको एक ही जवाब देते हैं, भैया आपको जो प्रिय लगता आप करते हैं, मुझे जो प्रिय लगता मैं करता हूँ। मेरी तो 4 पीढ़ियां बापूजी से तर गई हैं और आज जो मुझे मिला है, शायद कई जन्मों के मेरे पुण्य प्रताप रहे होंगे, तो आज मुझे ऐसे सदगुरु मिले और आज मैं धन्य हो गया। आज एक पीढ़ी नहीं जो है समझ पाती है, एक बाप और एक बेटे जो है नहीं समझ पाते हैं। मेरे तो दादा, मेरी दादी, मेरी माँ और मेरे बच्चे और हम स्वयं, हमारे पति पत्नी एक ही गुरु से दीक्षित लेकर के, और हमारा जो फूला फला है परिवार, उसका बदला तो हम कई जन्म दे करके भी नहीं चुका सकते। और हम बापू से जुड़े रहेंगे, जुड़े रहेंगे। आपने देखा ये सूरत शहर के पांडेसरा का परिवार है। सूरत शहर के पांडेसरा विस्तार में ये लोग रहते हैं और आपने देखा आज भी भक्तों के लिए आसाराम जी बापू, नारायण साईं जी भगवान से कम नहीं है। आज भी आसाराम जी बापू, नारायण साईं जी को भक्त लोग भगवान मानते हैं और आज भी कहते हैं कि हमारे लिए बापू साईं निर्दोष है। और लगातार देश के प्रशासन से, सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आसाराम जी बापू को, जल्द से जल्द नारायण साईं जी को रिहा किया जाए। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम, सूरत से रफ्तार न्यूज।